हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल पीएससी विंग्स। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कि ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स क्या होता है। तो आइए देखते हैं ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स जनरली क्या होता है कि रोज़ का कॉलम के साथ जो चेंज होता है, इंटरचेंज, रोज़ को अगर हम कॉलम में चेंज कर दें, इंटरचेंज कर दें, तो वही क्या कहलाता है, जो है ट्रांसपोज मैट्रिक्स कहलाता है। या फिर हम कॉलम को रो में चेंज कर दें तो वो हमारा क्या कहलाता है, ट्रांसपोज मैट्रिक्स। आइए इसकी डेफिनेशन देखते हैं। लेट ए इक्वल टू ए आई जे एम क्रॉस एम बाई एन ऑर्डर का जो है मैट्रिक्स लेते, देन द एन बाई एम, यहाँ पे एम बाई एन था, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा एन बाई एम मैट्रिक्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम ए बाई चेंजिंग इट्स रो into columns and its column into rows called the transpose of A। अगर हम कॉलम्स को इंटरचेंज करें रो में, और जो रो को जो है इंटरचेंज करेंगे कॉलम्स में, तो वो क्या कहलाता है, हमारा ट्रांसपोज मैट्रिक्स ऑफ मैट्रिक्स ए। और ये डिनोट किया जाता है सिंबल से, ए डैश और ए टी से। इसे हम किसे डिनोट करते हैं, ए डैश और ए टी से। द ऑपरेशन ऑफ इंटरचेंजिंग रोज विथ कॉलम इज कॉल्ड ट्रांसपोजिशन। सिंबली सिंबल में इसे हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ए इक्वल टू ए आई जे जो है एम बाई एन ऑर्डर का हमारा मैट्रिक्स है, जहाँ एम जो है हमारी वो रो की जो है संख्या होती है, और एन क्या है, जो हमारे कॉलम नंबर होता है कि कितने कॉलम मैट्रिक्स में, 2 3 4 ऐसे। तो यहाँ पे ए डैश हमारा क्या है, ट्रांसपोज मैट्रिक्स कैसे निकलेंगे, बी जे आई, यहाँ पे आई जे था, यहाँ पे जे आई हो जाएगा। और क्योंकि जो है हम कॉलम और रो के इंटरचेंज कर रहे हैं, और जो यहाँ पे एम बाई एन का ऑर्डर था वो इंटरचेंज होकर क्या हो जाएगा, एन बाई एम ऑर्डर, वेयर बी आई जे इक्वल टू ए आई जे, जहाँ पे बी जे आई इक्वल टू ए आई जे होता है। दोनों में मैट्रिक्स क्या है, एक दूसरे के इक्वल ही होते हैं, बस क्या है उनका कॉलम और वो उनका क्या है, ऑर्डर जो है इंटरचेंज हो जाता है। अगर 3x4 का मैट्रिक्स है तो वो 4x3 का हो जाएगा। दैट इज द जे आईएथ एलिमेंट ऑफ ए डैश इज द आई जेथ एलिमेंट ऑफ ए। अगर हम जे आईएथ एलिमेंट ऑफ ए डैश, आइए इसे एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि क्या है इस लाइन का हमारा जो है मीन। जे आईएथ एलिमेंट ऑफ ए डैश इज द आई जेथ एलिमेंट ऑफ ए, दोनों इक्वल होंगे। फॉर एग्जांपल द ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स 3x4 का, हमें 3/4 का मैट्रिक्स हमारा दिया गया है 1 2 3 4 2 3 4 1 3 4 2 1। ये जो है हमारा 3x4 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, क्योंकि इसमें आप देख पा रहे हैं 3 रोज़ क्या है, जो हमारा हॉरिजेंटल होता है वो क्या होता है, रो। तो यहाँ पे 3 रोज़ है, और जो वर्टिकल होता है वो क्या है, कॉलम। तो यहाँ पे 1 2 3 4 कॉलम है, इसलिए एम क्रॉस एन यानी कि 3x4 का मैट्रिक्स है। अब हम यहाँ से अगर ए डैश निकालें, अब इसके हम ऑर्डर जो यहाँ पे हमारी जो रो थी हम उसको कॉलम में चेंज करें, यही तो हमने पढ़ा भी ट्रांसपोज मैट्रिक्स के बारे में। तो 1 2 3 4 को हमने उसको पहले कॉलम में लिख दिया, फिर 2 3 4 1 को हमने दूसरे कॉलम में लिख दिया, और 3 4 2 1 को हमने इस कॉलम में लिख दिया। तो अब आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे कितनी रोज़ हैं, 1 2 3 4, 4 रोज़ हैं, तो 4/3 हो जाएगा। 3 क्या है, कॉलम्स हैं। अब इसका मतलब, इस लाइन का मतलब हम यही समझ लेते हैं। सबसे पहले इसके पहले तो हमें ये समझना चाहिए कि आई क्या होता है। आई जो हमारा होता है वो रो नंबर होता है, क्या होता है, रो नंबर। और जो हमारा जे होता है वो हमारा होता है कॉलम नंबर। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हमने कोई मैट्रिक्स लिया 2 3 4 5, तो यहाँ पे हमारी ये फर्स्ट रो है, और ये हमारी सेकंड रो है, और ये हमारा फर्स्ट कॉलम है, ये हमारा सेकंड कॉलम है।
तो अगर हमें 2 को कहना होगा कि ये कौन सा एलिमेंट है, तो हम इसे ऐसे बोलेंगे AIJ को हम कैसे लिखेंगे, AI की वैल्यू यहाँ पे क्या होगी, जो रो नंबर होता है पहली रो है तो A1 और J भी क्या होगा 1, क्योंकि वो पहला ही कॉलम है। और अगर हमें 5 को ऐसे ही डिनोट करना हो तो हम इसको लिखेंगे I, पहले इसकी जो है रो नंबर, तो रो नंबर क्या है 2, तो और जो है कॉलम नंबर क्या है 2, तो ये हमारा क्या हो जाएगा A22 एलिमेंट। तो अब आइए समझते हैं, यहाँ पे आप अगर हम ये वाला एलिमेंट लें 2, तो ये कौन से नंबर का एलिमेंट होगा हमारा, ये होगा A, जो कि रो दूसरी है इसकी, तो रो 2 हो जाएगी, और 1 A21 हमारा क्या दिया है 2 दिया है। अब यही ये हमारा AIJ है। अगर हम इसको मतलब इंटरचेंज कर दें, JI कर दें, दूसरे वाले मैट्रिक्स की बात करते हैं A' की, तो उसमें हमें ये जो है A21 A12 पे जो वैल्यू मिलनी चाहिए वो 2 ही मिलनी चाहिए। तो हम देखते हैं A12 यानी फर्स्ट रो और सेकंड एलिमेंट, अरे फर्स्ट रो एंड जो है कॉलम जो है वो हमारा क्या होना चाहिए सेकंड, तो वो भी 2 मिल रहा है। सो दैट यहाँ पे यही कहा गया है कि जो JIth एलिमेंट होगा A' का, वो जो है IJth एलिमेंट होगा किसका, A का। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। एक और हम देख लेते हैं एलिमेंट लेके, जिससे कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। अगर हम यहाँ बात करें कि इसकी 3, ये A, इस वाले की बात कर रहे हैं हम, A ये हो जाएगा दूसरी रो है तो A2, और ये जो है कॉलम भी क्या है हमारा 2, तो यहाँ पे तो 2 ही है, इसको भी चाहे हम इंटरचेंज करेंगे तब भी उसमें B में भी वो क्या हो जाएगा, B22 ही रहेगा। A' वाले में जो हम एलिमेंट मान रहे हैं वो B मान रहे हैं, तो यहाँ पे A22 की बात करें तो कॉलम नंबर 2, रो नंबर 2, और जो है कॉलम जो है वो 2 होना चाहिए। तो यहाँ पे भी ये 3 था और यहाँ पे भी ये 3 था, यानी दोनों इक्वल है। तो AIJth की बात करें या JI की बात करें, दोनों इक्वल ही होंगे। अब यहाँ पे जो हमने एग्जांपल समझा, द फर्स्ट रो ऑफ A इज़ द फर्स्ट कॉलम ऑफ A', जो मैंने अभी आपको समझाया, जो A का जो फर्स्ट रो है वो A' का क्या है फर्स्ट कॉलम है, जो सेकेंड रो ऑफ A इज़ द सेकेंड कॉलम ऑफ A', जो सेकेंड रो है वो सेकेंड कॉलम है। यहाँ 2 3 4 1 रो है, यहाँ पे 2 3 4 1 क्या है सेकेंड कॉलम है। एंड द थर्ड रो ऑफ A इज़ द थर्ड कॉलम ऑफ A', यहाँ 3 4 2 1 रो है, यहाँ पे 3 4 2 1 क्या है हमारा कॉलम है। ट्रांसपोज मैट्रिक का आगे भी जो मैं थ्योरम आपको बताऊंगी उसमें यूज़ होगा, सो दैट मैंने यहाँ पे इसके लिए इसका वीडियो बना दिया। अब हम कुछ प्रॉपर्टीज़ देख लेते जो आगे हम थ्योरम में यूज़ करने वाले हैं, जो कि बहुत सारे एग्ज़ाम बार एग्ज़ाम में हमारी पूछी जाती है यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम्स में। अब यहाँ पे हम थ्योरम्स की बात करते हैं, कुछ थ्योरम्स हैं पॉइंट वाइज देख लेंगे। इफ़ A' एंड B' बी द ट्रांसपोज ऑफ A एंड B रेस्पेक्टिवली, A कोई मैट्रिक्स है उसका ट्रांसपोज मैट्रिक्स क्या है A', और B कोई मैट्रिक्स है उसका ट्रांसपोज मैट्रिक्स क्या है B'। तो पहली थ्योरम हम क्या देख रहे हैं कि A' का होल डैश, A' यानी ट्रांसपोज का भी ट्रांसपोज क्या होता है A होता है। इसको हम एक एग्जाम्पल से समझें, तो आइए देखते हैं। यहाँ पे A' का होल डैश हमने क्या माना था, A हमारा आना चाहिए। तो अगर हम कोई मैट्रिक्स लेते हैं 2 4 2 1 2/2 का मैट्रिक्स है, तो अगर हम इसका A' निकालेंगे, ये हमारा A मैट्रिक्स है, लेट A इक्वल टू इतना, और A' हम निकालेंगे तो हम क्या करेंगे, जो रो को है उसको कॉलम में चेंज करेंगे, तो 2 4 हमारा यहाँ हो जाएगा, तो सेकंड रो को जो है सेकंड कॉलम में, तो ये हो जाएगा हमारा 2 1। अब हम इसका अगर फिर से हम इसका ट्रांसपोज करें, ट्रांसपोज मैट्रिक्स का भी जो है हम एक बार ट्रांसपोज करें, यानी कि कॉलम को रो से और रो को मतलब रो को जो है कॉलम में इंटरचेंज करें, तो हमारा क्या मिलेगा,
मिलना चाहिए, ए मिलना चाहिए, तो यही हम प्रूव कर रहे हैं। तो ये हमारा 2 क्या हो जाएगा, तो हमारा जो 2 है वो पहली रो है, तो रो क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी कॉलम में। तो ये 2 फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो है तो सेकंड कॉलम में आएगी, तो यानी कि हमारा हो जाएगा ये 4 1। अब आप देख पा रहे होंगे ये ए के इक्वल है, हमारा जो मैंने ए मैट्रिक्स पहले लिया था उसके इक्वल है। आई होप ये समझ में आया होगा। अब आगे नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। एक मैंने आपको समझा दिया, अब आप एग्जाम्पल लेकर खुद ही करेंगे। यहाँ पे सिर्फ प्रॉपर्टी इम्पॉर्टेंट है, इसका वो नहीं, प्रूफ नहीं। तो ए प्लस बी का होल डैश, यानी हम दो मैट्रिक्स लेंगे जो उनको ऐड करेंगे, जो रिजल्टेंट उनका आएगा उनका जो ट्रांसपोज होगा वो किसके ट्रांसपोज के बराबर होगा, ट्रांसपोज ऑफ ए प्लस ट्रांसपोज ऑफ बी, वेयर ए बी जो है सेम साइज, यानी कि उनका जो है ऑर्डर सेम होगा। यानी अगर एक मैट्रिक्स 3/4 का है तो दूसरा मैट्रिक्स भी 3/4 का होना चाहिए। और तीसरी प्रॉपर्टी क्या है, के इंटू ए का होल डैश इक्वल टू के ए डैश, के का नहीं डैश है यहाँ पे, सिर्फ ए का डैश है। तो के बीइंग एनी कॉम्प्लेक्स नंबर लाइक ए प्लस आई बी के फॉर्म में लिखना है। और होती है कॉम्प्लेक्स नंबर हमारी ए बी का, और ए अगर दो मैट्रिक्स ए बी है उनका जो मल्टीप्लिकेशन होना चाहिए, उनका जो होल डैश होगा वो किसके इक्वल होगा, बी डैश ए डैश के। वेयर अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप लोग गलती मत कीजिएगा, यहाँ पे ये नहीं कि ए डैश बी डैश कर दिया, नहीं, बी डैश ए डैश इसका होगा। और जो ये ए बी है जो मल्टीप्लिकेशंस के रूल हैं, जल्दी ही मैं उन पर एक वीडियो बनाने वाली हूँ, उस पर जो है उसमें जो है मतलब मल्टीप्लिकेशन रूल को फॉलो करना चाहिए। जो ये सारे चारों लाज हैं वो क्या कहलाते हैं, हमारे रिवर्सल ला फॉर ट्रांसपोजेस, दैट इज द ट्रांसपोज ऑफ द प्रोडक्ट इज द प्रोडक्ट ऑफ ट्रांसपोजेस टेकन इन द रिवर्स ऑर्डर। यहाँ पे देख रहे हैं आप लोग, ट्रांसपोज ऑफ द प्रोडक्ट जो है इसका जो है रिवर्स नहीं है, ये मतलब ए बी है तो इसका उल्टा ये बी ए है, तो इसलिए रिवर्स ऑर्डर में लिया गया है, वही यहाँ पे बताया गया है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। ओके, थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं, और आप कैसी वीडियोस चाहते हैं ये भी कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं।